या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनन्या परी चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ऐसे में इस नवरात्र किस तरह से पूजा विधि रहने वाली है, क्या कुछ खास तिथियां हैं और किस तरह से आप व्रत पूजन कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य विष्णु राजौरी जुड़ चुके हैं। विष्णु राजौरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि इस बार शारदीय नवरात्र जो है वो कैसे हैं, साथ ही नवरात्र 4 तरह के होते हैं साल भर में, और शारदीय नवरात्र का महत्व क्या है इसमें? शारदीय नवरात्र का पर्व शरद ऋतु में आता है। शरद ऋतु में आने के कारण इनका नाम शारदीय नवरात्र हुआ और यह प्रकट नवरात्रि पर्व है। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। तो चैत्र और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्र ये प्रकट नवरात्र हैं। आषाढ़ और माघ में आने वाले गुप्त नवरात्र होते हैं। नवरात्र भारतीय सनातन संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। ऐसे पर्व हैं जो पूरे वर्ष भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा भक्तों पर बरसती रहती है और अनुष्ठान में रत प्रत्येक साधक अपने इच्छित मनोरथों की सिद्धि प्राप्त करता है। तो यह शारदीय नवरात्र अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है और इसको सर्वाधिक लोग सनातन धर्मावलंबी पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, नियमों के साथ मनाते हैं। अब शारदीय नवरात्र का पर्व 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो पहले दिन चूँकि हस्त नक्षत्र में शारदीय नवरात्र का प्रवेश हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर सवार हुई महादेवी महालक्ष्मी के स्वरूप में है। तो यह शारदीय नवरात्र पर पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार अच्छी साधना करें, नियमों से रहें, तो उनको श्री वृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल। पंडित जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि शारदीय नवरात्र में स्थापना होती है, घर में घट स्थापना होती है, पूजा विधि जो है किस तरह से होती है, साथ ही कई लोग जो हैं घर में जो है जोत जलाते हैं और अलग अलग विधियाँ होती हैं जहाँ पर लोग मन्नत भी मांगते हैं। तो ये शुरुआत कैसे होती है? 9 दिन तक जो तपस्या कह सकते हैं एक मनोकामना के लिए भक्त करता है, वो कैसे होती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं के पूजन का बड़ा विस्तृत विधान है और भगवती दुर्गा की आराधना तो सबसे विस्तृत होती है। फिर भी जन सामान्य के पास जो साधन उपलब्ध होते हैं उनके अनुसार भी वह भगवती की आराधना नियम पूर्वक कर सकते हैं। सर्वप्रथम जहाँ पर भी आपको भगवती की आराधना करना है, अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो बितस्ती मात्र एक बीता यानी 9 इंच से बड़ी प्रतिमा अपने घर के अंदर ना रखें। अच्छे सुंदर स्थान पर घर के ईशान भाग में चौकी का आसन लगाकर पूरे घर को पवित्र कर कर और फिर उस पर आसन बिछाकर देवी जी को वहाँ पर विराजमान करने के लिए स्वस्तिक लेखन करें, अष्टदल कमल बनाएं और लाल वस्त्र बिछाकर अक्षत पुंज रखकर वहाँ पर प्रतिमा को स्थापित करें और घट स्थापन करें। घट में मिट्टी का हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। उसमें शुद्ध जल भरें, गंगा जल डालें, तीर्थों का जल डालें। गोल सुपारी, अक्षत, पुष्प, सप्तमृत्तिका, दूर्वा, पूंगी फल, द्रव्य, स्वर्णखंड या पंचरत्न उसमें डालकर पंच पल्लव लगाकर पूर्ण पात्र रखकर श्रीफल स्थापित करें। इस तरह से घट स्थापित होता है। ज्वारे बोने की भी बहुत परंपरा हमारे यहाँ पर रही है।
तो ज्वारे के कम से कम 3 घट होना चाहिए। 3 घट का तात्पर्य यह है कि एक महाकाली का होता है, एक महालक्ष्मी का और एक महासरस्वती का। तो जौ अथवा गेहूं से को धोकर अच्छे से और मृत्तिका में ज्वारे बोएं, तो जो ज्वारे निरंतर वृद्धि को प्राप्त होंगे, वैसे वैसे ही आपकी सुख समृद्धि भी बढ़ती रहेगी। अब देवी जी की पूजन अर्चना का विषय है उनकी विधि का, तो यह षोडशोपचार विधि सर्वोत्तम प्रचलित है। श्री सूक्त के पाठ के द्वारा या पूजन के षोडशोपचार विधि के मंत्रों के द्वारा भगवती का पहले आवाहन करें, आवाहन के बाद में उनका स्थापन करें, चलित स्थापना करें, फिर पाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क देकर उनको, अगर धातु प्रतिमा है तो पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान करा के फिर रक्त चंदन का उनके माथे पर लेपन करें। रक्त चंदन भगवती को अत्यंत प्रिय है। रक्त चंदन के उपरांत अक्षत और लाल रंग के पुष्प, प्रमुख रूप से कमल के पुष्प, जायसोन के पुष्प अथवा कनेर और गुलाब के पुष्प, जो सुगंधित पुष्प रक्त हैं, रक्त रंग के हैं, उनको देवी जी को अवश्य चढ़ाएं। पुष्पों के उपरांत सिंदूर, अबीर, गुलाल, इत्र, केसर, अष्टगंध इत्यादि अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने के उपरांत हस्त प्रक्षालन करके भगवती को सुंदर तांबूल बनाकर चढ़ाएं। फिर ऋतुफल, अनार का फल और ऋतुफल भगवती को अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे फलों को अर्पित करें। और भगवती की फिर आरती बहुत संगीतबद्ध होकर वाद्य यंत्रों के साथ, तन्मयता के साथ, बड़े आनंद और उमंग के साथ भगवती की आरती करें। तो नृत्य करते हुए भी आरती की जाती है। अपने भारतवर्ष में कई प्रदेशों में परंपरा है कि नृत्य करते हुए वाद्य यंत्रों के साथ आरती होती है। तो ऐसी आरती से भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। आरती के उपरांत पुष्पांजलि करें, भगवती की प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार से भगवती का अर्चन षोडशोपचार विधि से पूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात हम उनकी सेवा में क्या क्या स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं। यदि लक्ष्मी जी की सिद्धि की आवश्यकता है तो श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, श्री यंत्र का अर्चन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो विशेष रूप से किया ही जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के चरित्र हैं और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से तीनों का फल भी श्रद्धालु को प्राप्त होता है। उसको बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, उसके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का निवारण होता है, रोग दोष कष्ट का निवारण होता है और अनेक प्रकार का जो भी लक्ष्य उसने साध रखा है उस लक्ष्य की भी सिद्धि प्राप्त होती है। इस तरह से इस विधि से भगवती की आराधना करने से श्रद्धालुओं को अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि किस तरह से जो है पूजा विधि होती है, लेकिन यहाँ पर अलग पूरी 9 देवियाँ हैं 9 दिन के लिए, और ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं हैं, अविवाहित जो पुरुष हैं या फिर जो विवाहित महिलाएं हैं या विवाहित जो जोड़ा है, इन्हें किसकी पूजा करनी चाहिए और किस तरह से व्रत विधि जो है करनी चाहिए? देखिए, किसी भी साधक के लिए भगवती के स्वरूप में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कुंवारी कन्या भी भगवती के तीनों स्वरूपों की आराधना कर सकती हैं। उसी प्रकार से विवाहित जोड़े, विवाहित स्त्री, विवाहित पुरुष भगवती की आराधना के इन सभी स्वरूपों की आराधना कर सकते हैं। हमारे दुर्गा सप्तशती में 9 दिन के 9 रूपों का वर्णन भी है। भगवती के 9 स्वरूपों की अर्चना प्रत्येक दिन की जाती है और प्रत्येक श्रद्धालु, वह किसी भी आयु व्यय का हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करता हो, उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा प्रमुख रूप से होती है तो भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होता है और सिद्धि भी प्राप्त होती है। और नवरात्र का पर्व विशेष इसलिए होता है कि इस समय आराधना करने से उसको फल निश्चित ही प्राप्त होता है। अब व्रत उपवास
अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार श्रद्धालु व्रत उपवास करते हैं। बहुत से श्रद्धालु इतना कठिन व्रत करते हैं कि एक लौंग अपने मुंह में रखकर 9 दिन तक व्रत करते हैं, केवल जल पीते हैं। बहुत से साधक केवल फलों पर 9 दिन तक व्रत करते हैं, क्योंकि उनके अंदर संकल्प शक्ति भरी हुई होती है और यह संकल्प शक्ति उनके जीवन में अनेक आयाम प्राप्त करते हैं, उन्नति करते हैं और उनके संकल्पों को सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो जिनका जैसा शरीर कार्य करता है उस प्रकार से व्रत करें। साधक लोग एक समय भोजन करके भी भगवती की आराधना कर सकते हैं। प्रातः के सत्र में भगवती की अर्चना पूजन करें, सायंकाल सत्र में आरती पूजन करके भोजन कर सकते हैं। इस तरह से व्रत उपवास भी प्रत्येक श्रद्धालु कर सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, तो हो गई व्रत उपवास की बात। अब ऐसे में कई सारे लोग जो होते हैं वो इस 9 दिनों में जो है, नवरात्र के 9 दिनों में तीर्थ यात्राएं करना भी पसंद करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाना, शक्तिपीठों पर दर्शन करना। तो इसका क्या महत्व हो जाता है इन 9 दिनों में जो है, जब नवरात्र के वक्त चल रहे होते हैं, जब माता की विशेष पूजा जो है अर्चना होती है, उस वक्त में भक्त का, साधक का माँ के उस दरबार जाना, शक्तिपीठ तक जाना या फिर यहाँ पर वैष्णो देवी की यात्रा करना, ये कितना फलदायक होता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक ऋतु में जो 4 ऋतुएं अपने भारतवर्ष की विशेष रूप से हैं, उनमें 4 नवरात्र हैं। तो नवरात्र के पर्व में माँ भगवती स्वयं भूमि पर विचरण करने के लिए पधारती हैं और जहाँ जहाँ उनकी आराधना होती है, उनकी अर्चना होती है, वहाँ पर भक्तों पर कृपा बरसाती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। तो इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति इतने आक्रमण हुए, इतनी बार पराभव हुआ, लेकिन सनातन धर्म का ह्रास नहीं हुआ, क्योंकि भगवती की शक्ति ऐसी है कि उन्होंने सनातन संस्कृति को, धर्म को और हमारे देवी देवताओं को अक्षुण्ण बनाए रखा और वह संस्कृति आज भी पूरे विस्तार के साथ पूरे विश्व में अपना नाम आगे बढ़ा रही है। और संस्कृति के प्रत्येक बिंदु में विज्ञान भी छिपा हुआ है। व्रत करने से मनुष्य का शरीर आरोग्य को प्राप्त होता है, ये तो सभी योगी भी बताते हैं। जब पहले ज्वर होता था तो व्रत उपवास करके ज्वर को समूल नष्ट कर दिया जाता था बिना औषधि के। इसलिए व्रत भी शरीर के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार से संकल्प की सिद्धि, जब व्यक्ति संकल्प के साथ कोई कार्य करता है तो कार्य के प्रति उसकी निष्ठा उससे जागृत होती है और पूरी तन्मयता से, लगन से काम करता है और सफलता प्राप्त करता है। उसकी दिशा सही होनी चाहिए। तो हमारे नवरात्र के पर्व के माध्यम से हमारी संस्कृति का उत्थान होता है, सभी श्रद्धालुओं में संकल्प शक्ति का उदय होता है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति वो संकल्पबद्ध होता है। इसलिए इन तीज त्योहारों का और नवरात्र के पर्व का हमारे देश में अत्यंत महत्व है। बिल्कुल। ये तो हो गई महत्व की बात। एक और चीज़ है कि जब पूजा पाठ होती है पंडित जी, तो उस वक्त में जो है माता को भोग लगता है और कहते हैं कि माता को हलवा पूरी बहुत पसंद है। और इस दौरान जो है कन्या जवाना या फिर कन्या भोजन करना और छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करना, इसका भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो ये जो खास भोग है हलवा पूरी का, इसे क्यों रखा गया मतलब माता के प्रिय भोजन में? साथ ही यहाँ पर कन्याएं जो जवाते हैं उनके सही विधि क्या है, कितनी कन्याएं जवानी चाहिए, साथ ही किस तरह से उनका पूजन होता है और इसका फल क्या मिलता है? देखिए, भगवती को जो हमारे घर के अंदर सबसे शुद्ध प्रसादी बनती है, हलवा पूड़ी, ये सबसे प्राचीन व्यंजन है और भगवती को हलवा पूड़ी अत्यंत प्रिय है। इसलिए कन्या भोजन में भी कन्याएं 7 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं अथवा 21, 51, 101 भी हो सकती हैं। लेकिन सर्वाधिक रूप से देखा जाता है कि 9 कन्याएं 9 देवियों के रूप में घर में बुलाकर उनके चरणों को धुलाकर, उनकी अर्चना करके, तिलक लगाकर उनको भोजन कराया जाता है और उनको ससम्मान चुन्नी देकर, वस्त्र देकर, दक्षिणा देकर उनको विदा किया जाता है। इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ है। तो कन्या को पूजित करना समाज के अंदर कितना व्यापक संदेश देता है। आज हम
हमारी सरकार, हमारा समाज सभी कुछ लगे हुए हैं कि बेटियों को बचाएं, बेटियों को शिक्षित करें। तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में पहले से ही कन्याओं के प्रति इतना श्रद्धा का भाव रखा जाता है कि गांव की प्रत्येक बेटी उस गांव के प्रत्येक पुरुष की बहन के समान उसको संज्ञा दी जाती है। आज भी इतना सम्मान गांव में है। और लेकिन वर्तमान में इसमें काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। तो कन्या भोजन और कन्याओं का पूजन और सम्मान का भाव पैदा होना बहुत बड़ी बात है और नवरात्र के पर्व के माध्यम से ये सबसे अधिक होता है। और हमारे घरों में सनातन धर्मावलंबी अभी भी कन्याओं का बहुत सम्मान करते हैं। हलवा पूरी का भोजन कन्याओं को कराने से भगवती स्वयं तृप्त होती हैं, स्वयं ग्रहण कर लेती हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है हलवा पूरी का। बिल्कुल पंडित जी, ये तो कन्या भोजन की बात हो गई। एक और चीज़ है कि नवरात्रि में हम जब जोत जलाते हैं घर में या फिर जब पूजा की विधि शुरू होती है, उस दौरान कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते आए हैं या फिर हमने भी कहीं ना कहीं सुना है कि अगर सेवा हो पाए तो ही आप सेवा उस जिम्मेदारी को लीजिए, अथवा जो है आप मंदिर जाकर भी जो है पूजा कर सकते हैं। अब आज के समय में हम देखें तो कई जगहों पर जो है ये बैलेंस नहीं हो पाता है या फिर स्केड्यूल वैसा नहीं बन पाता। हर कोई जॉब करता है, कोई जो है अपने काम पर जाता है, घर में गृहिणियाँ भी जो हैं अब बाहर काम पे जाती हैं। तो उस वजह से अब वो जो पूजा विधि पहले होती थी, जब घर की महिलाएं जो हैं या घर के पुरुष जो हैं वो समय समय पर जोत को देख रहे हैं, पूजा विधि जो है अपने आप से कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे जो संपूर्ण पूजा है उसको लेकर जो है थोड़ा सजग भी है, लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी जो जोत की होती है कि लोग कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां कौन सी हैं जो नहीं करनी है फिलहाल में? देखिए, सनातन धर्म की परंपराओं में पूजन की विधि 3 प्रकार की है हमारे यहाँ, छोटी, बड़ी और मझोल। सबसे बड़ी विधि होती है राजोपचार विधि। वह उसी समय संभव हो सकती जब आप पूरी तरह से पूरा समय, धन और अपना समय सब कुछ उसमें आराधना में निरत रहें, उनके साथ रहें, भगवती की अर्चना में रहें, तभी संभव हो सकती है, पूरा समय दें। और बहुत से श्रद्धालु अभी भी देते हैं समय। तो वो राजोपचार विधि, उसमें 65 उपचार होते हैं, तो 4-4, 5-5 घंटे उसमें लगातार पूजा होती है और वो पूजा के कार्यों में ही संलग्न रहते हैं, अन्य किसी कार्य में अपना समय व्यतीत नहीं करते। लेकिन ग्रस्त जीवन में वर्तमान में सभी को ऐसा संभव नहीं है और सभी को करने की आवश्यकता भी नहीं है। पूरी श्रद्धा के साथ यदि वो केवल षोडशोपचार पूजन कर लें, प्रातःकाल जो समय उनके पास है उतनी देर में इस विधि को अपना लें कि पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क करके, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करके और भगवती को धूप दीप अर्पित करें, भोग लगाएं और आरती करें, इतने में पर्याप्त हो जाता है। तो कम समय में भी अच्छी आराधना हो सकती है। अखंड दीप आप अपनी सुविधा से जलाएं। अखंड दीप यदि आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, रक्षा पात्र आपके पास सुरक्षित रखने के लिए अच्छा स्थान है जहाँ पर कोई व्यवधान ना हो, तो अखंड दीप जलाने में भी कोई बहुत बड़ी असुविधा नहीं है। अभी हजारों स्थानों पर अखंड दीप ऐसे जल रहे हैं जो वर्षों बरस से, हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं, अभी कभी विघ्न नहीं आया। तो इसलिए उनको सुरक्षित स्थान दें, सुरक्षित ढंग से रखें, तो अखंड दीप जलाने में कहीं किसी को भी कोई असुविधा नहीं हो सकती है। उसकी बत्ती वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सजग रहना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो हुई हमारे घर में पूजा की बात। अब ऐसे में जो झांकियाँ लगती हैं, अलग अलग जगहों पे पूजा होती है, हवन होते हैं। हवन में कहा जाता है कि यहाँ पर जो जोड़ा है, जो विवाहित जोड़ा है, वो यहाँ पर बैठ के पूजा करता है, उसका अलग महत्व होता है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो होम छोड़ती हैं, उनका अलग महत्व होता है। साथ ही किस तरह के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए अगर हमें समझ नहीं है तो, और अगर हम हवन कर रहे हैं तो क्या हवन रोज़ होता है पूजा में, या फिर इसे जो है सिर्फ अंतिम दिन अष्टमी पे या नवमी में जब पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, उस दिन किया जाता है? देखिए, हमारे जितने भी अनुष्ठान हैं, प्रमुख रूप से भगवती दुर्गा का अनुष्ठान, किसी भी अनुष्ठान का पूर्णता हवन और पूर्णाहुति के उपरांत ही होती है। तो हमारे यहाँ विधान है जप, मंत्र का जप किया, जप से दशांश हवन होता है, हवन का दशांश तर्पण होता है, तर्पण का दशांश मार्जन होता है, फिर ब्राह्मण भोजन होता है, तब उसका पूरा समापन होता है।
इस तरह से वह अनुष्ठान पूर्ण होता है। तो प्रत्येक श्रद्धालु ऐसा आवश्यक नहीं कि वो केवल नवमी को या अष्टमी को ही हवन करें। जो श्रद्धालु प्रतिदिन अनुष्ठान करते हैं, प्रतिदिन हवन भी कर सकते हैं। उन्होंने जो अनुष्ठान किया है, जो जप किया है, उसके दशांश को वो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, अथवा अष्टमी नवमी को पूरे अनुष्ठान का हवन कर सकते हैं। 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ किया है जी। तो अष्टमी या नवमी को हवन करके, वो भी हवन सप्तशती के मंत्रों के माध्यम से ही होता है। अब किसी को सप्तशती के मंत्रों का ज्ञान नहीं है या उस इतना समय नहीं है, तो देवी जी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र से आप जप भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। इसी से आपको पूरी नवरात्र का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। बिल्कुल। पंडित जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि ये तो हुआ कि हम जब कैसे कर सकते हैं। आजकल ज़माना बदल गया है, पहले से अभी तक जो है बच्चे भी अब काफ़ी भक्ति पूजन में दिमाग नहीं लगाते हैं या फिर उनके पास समय नहीं रहता है पढ़ाई की वजह से, लेकिन बचपन सिखाया जाता है कि आप जो है एक चालीसा का पाठ ज़रूर करें। तो बचपन से हमें सिखाया गया है कि जब नवरात्र आती है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ये आपको जो है फल देता है, आपकी बुद्धि जो है बढ़ाता है और देवी जो है आपको खुद आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में बच्चों को या फिर बड़ों को या जो भी जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या दुर्गा चालीसा का पाठ करना सही है, और अगर करते भी हैं तो किस वक्त करना चाहिए, और सुबह की पूजा का क्या महत्व रहता है इसमें? देखिए, बच्चों के अंदर भक्ति भाव पैदा करने के लिए चालीसा की परंपरा प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, उसके उपरांत हनुमान चालीसा की भी रचना की थी। हनुमान चालीसा की रचना के बाद ही चालीसा अन्य देवी देवताओं के विभिन्न विद्वानों ने सृजित किए, लिखे, रचे, और उनका सारे श्रद्धालु अपनी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि वह सुगम और सरल होता है। तो बच्चों में भक्ति भाव उत्पन्न करने के लिए चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है। इससे उनकी, क्योंकि प्रत्येक चालीसा में संबंधित देवता के बारे में काफ़ी संपूर्ण जानकारी होती है, उनके चरित्र की जानकारी होती है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की जानकारी होती है, और चालीसा के करने से उस देवता के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस तरह से छोटे बच्चे भी चालीसा का पाठ बड़े रुचिकर ढंग से और सस्वर गायन में करते हैं, संगीत के साथ कर सकते हैं, तो उसमें रुचि जागृत होती है। मंत्रों में सभी को मंत्र ज्ञात होते नहीं, जब तक आप गुरु के पास आश्रम में रहकर या गुरु से शिक्षित होकर मंत्रों को ना सीखें, तब तक मंत्रों का उच्चारण करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए चालीसा अत्यंत सुगम होता है, तो छोटे बच्चे भी बड़े हृदय अच्छे हर्षोल्लास के साथ उसको गाते हैं। हमने देखा है, झांकियों में आते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, बड़े सुंदर गायन करते हैं, तो उससे भक्ति भाव का बच्चों पर बड़ा असर होता है। बिल्कुल। तो बच्चों को बिल्कुल, आप अगर घर में हैं तो बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि एक चालीसा का पाठ ज़रूर करें। साथ ही यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि बच्चे हमारे जो आज की नई जनरेशन के हैं, ये हमारी परंपराओं से जुड़े हुए रहें। पंडित जी, एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आज नवरात्रि का पर्व जो शुरू हो चुका है, अब से नवरात्र पूरे 9 दिन रहने वाले हैं। साथ ही 9 दिन के पर्व में सभी विशेष पूजा करते हैं। ऐसे में इस बार क्या संदेश है यहाँ पर भक्तों के लिए या फिर श्रद्धालुओं के लिए कि किस तरह से जो है नवरात्र का पर्व मनाना है? नवरात्र का पर्व अत्यंत श्रद्धा का पर्व है। आप अपने जीवन में श्रद्धा के साथ और शुचिता के साथ, सत्य आचरण के साथ भगवती दुर्गा की आराधना करें, तो समस्त श्रद्धालु अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेंगे और आरोग्य, ऐश्वर्य सब कुछ उनको प्राप्त होगा। प्रत्येक संकट से मुक्ति प्राप्त होगी। इस तरह से सत्य और शुचिता परम आवश्यक है। भगवती की आराधना में आप इन दोनों का जरूर प्रयोग करें।
बिल्कुल। बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। और हमने आपसे जाना कि किस तरह से जो है इस बार आप नवरात्र के पर्व में कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे व्रत कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना है, साथ ही अपने बच्चों को आप क्या कुछ है जो है इस नवरात्रि में सिखा सकते हैं। और कह सकते हैं कि इस बार नवरात्रि का पर्व जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाने का पर्व है, क्योंकि कोविड के बाद या फिर कोरोना के बाद जो है काफ़ी समय बाद अब एक विस्तार रूप से जो है इस बार नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं सभी लोग। और साथ ही गरबा डांडिया, साथ ही माता के व्रत पूजन के साथ इस बार काफ़ी मुझे लगता है कि अच्छा ये पर्व जो है रहने वाला है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए TNN। नमस्कार, जय माता दी।